वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विस विद न्यू लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैन वाइफ लीव डवर एट टाइम ऑफ डेथ। क्या बीवी मरने के करीब अगर हो, बिस्तर मर्ग पर हो, तो क्या वो उस वक्त अपने खावंद की हक महर को छोड़ सकती है, हक महर को माफ कर सकती है या नहीं। देखिए, जो हक महर है, जो महर है, वो वाइफ का एक राइट है और बीवी अपने मरने से पहले पहले ये अपना हक छोड़ सकती है, माफ कर सकती है, मगर वो फ्री कंसेंट के साथ, बगैर किसी प्रेशर के साथ, बगैर किसी दबाव के, बगैर अपनी मर्जी से रजाकाराना तौर पर वो ये रिक्वेस्ट कर सकती है। हक महर जो उसके हस्बैंड ने उसका देना होता है वो छोड़ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखें, वो मरने के करीब अगर बिस्तर मर्ग पर हो, मरने के करीब हो, तो उस सूरत में उस वक्त वो ये हक महर नहीं छोड़ सकती। अपनी जिंदगी में जब वो रूबसियत थी, ठीक ठाक थी, तो अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त वो ये हक महर छोड़ सकती है। इसके अलावा वो अपनी जिंदगी में उस हक महर की वसीयत भी कर सकती है, ये भी उसके पास अख्तियार है। इस्लामी कानून वरासत के नज़दीक वो वसीयत भी कर सकती है। लेकिन अगर वो फौत हो जाती है तो उसका वो हक महर उसकी वरासत की प्रॉपर्टी बन जाता है और इस्लामी कानूनी वरासत के मुताबिक उसके जो लीगल हेयर्स होंगे, जो कानूनी वर्सा होंगे, उसमें वो तकसीम होगा। उसमें खावंद का भी ऑफकोर्स हिस्सा होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके वालिदैन का भी हिस्सा होगा, उसकी औलाद, उसके बेटा बेटियों का भी हिस्सा होगा। खावंद को जो हिस्सा होगा वो मिलेगा। इसके अलावा बाकी उसके वालिदैन और बच्चों में भी तकसीम होगी एज पर इस्लामिक शरिया। महर जो होता है, ये याद रखे, बीवी की एक प्रॉपर्टी होता है और ये भी यूं समझे उसकी एक प्रॉपर्टी है और वो भी अपनी जिंदगी में वो बीइंग ए प्रॉपर्टी वो उसको डिस्पोज कर सकती है। अपनी जिंदगी में रहते हुए वो उसको किसी को दे भी सकती है, हस्बैंड को भी दे सकती है, हस्बैंड को माफ कर सकती है, रिलोकेशमेंट कर सकती है, अपने बेटा को, अपने वालिदैन को, किसी को भी, हत्ता कि वो किसी थर्ड पर्सन को भी वो दे सकती है, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है। और इसी तरीके से खावंद की डेथ की सूरत में, अगर खावंद की डेथ हो जाती है तो याद रखें, खावंद की डेथ की सूरत में वो पेएबल बन जाती है, वो एक बीइंग कर्जा काबिल अदायगी हक महर बन जाता है और वो अनपेड जो महर है वो बतौर कर्ज जो है वो क्लेम किया जा सकता है। अगर वो हस्बैंड फौत हो गया तो उसकी जो जायदाद थी, उसकी प्रॉपर्टी में से बतौर कर्ज बीवी का हक महर सबसे पहले निकाला जाएगा और बाकी बाद में उसके वुरसा में उसकी प्रॉपर्टी तकसीम होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।